बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब फरीद आज के लेक्चर के साथ हाज़िर है। कल बेटे हमने काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ी थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस हमने पढ़ना है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे बेटे नाम से ही ज़ाहिर है कि पब्लिक यानी जिसमें हर चीज़ जो है वो पब्लिकली होगी, उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक होगी, उसकी ओनर भी पब्लिक होगी, उसका जो डिविडेंड है वो भी पब्लिक होगा और वो काम भी पब्लिक की वेलफेयर के लिए ही करेगी। और जो प्राइवेट कंपनी है वो जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि प्राइवेट लिमिटेड यानी उसके इंडिविजुअल्स यानी प्राइवेटली वो ऑपरेट होगी, उसके ओनर भी प्राइवेट ही होंगे। तो आज का ये हमारा यानी लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 6 का, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी बेटे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1984 सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी को वो बयान करता है कि जिसके शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हों स्टॉक एक्सचेंज में। देयर आर 3 स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। तो जिसके शेयर्स इजीली सेल हो सकते हों, परचेज़ हो सकते हों स्टॉक एक्सचेंज में, उसकी लिस्ट के अंदर वो शामिल हों और उसकी लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड हो, यानी जितने शेयर्स आपने परचेज़ किए हैं उसी तक उसकी लायबिलिटी हो, उसको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। और अब कल हमने पढ़ा था इसका काम पब्लिक की वेलफेयर है। जी बेटे, उसके बाद है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 प्रोहिबिटेड टू इनवाइट द पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपनी, यानी इसमें पब्लिक जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। ये प्राइवेटली ओनर इसको चलाते हैं, प्राइवेटली शेयर्स ही इसके एक फैमिलीज़ के अंदर एक उसके अंदर इसके परचेज़ होते हैं। पब्लिक को आप नहीं कहते कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें और इसका मकसद भी मुनाफा कमाना है, वेलफेयर नहीं है। इसके शेयर्स ना तो इजीली सेल होते हैं ना ही इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। यानी आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशंस पहले लिखेंगे फिर आप आगे स्टार्ट लेंगे। देन है बेटे नंबर ऑफ़ मेंबर्स। कल हमने नंबर ऑफ़ मेंबर्स पढ़े थे बड़ी डिटेल से कि सोल प्रोप्राइटर का मतलब एक मेंबर होता है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप हमने पढ़ी थी 4 होती हैं और फिर काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने पढ़ी थी मेजर 5 टाइप्स हैं। नंबर ऑफ़ मेंबर्स हमने उसके अंदर पढ़े थे। नंबर ऑफ़ मेंबर्स हमने ये पढ़े थे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम जो नंबर होते हैं वो होते हैं 7, यानी 7 मेंबर होंगे, 7 ही उसके डायरेक्टर होंगे और देयर इज़ नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। लेकिन जो हमारे पास लिस्टेड कंपनी है उसके 7 है और जो अनलिस्टेड है उसके 3 मेंबर्स होते हैं, यानी लिस्टेड मीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, देयर इज़ नो लिमिट फॉर मैक्सिमम मेंबर्स। उसके बाद बेटे प्राइवेट कंपनी है, इसके मिनिमम मेंबर 2 हैं और मैक्सिमम जो है वो 50 हैं। और सिंगल मेंबर यानी प्राइवेट में 2 होती हैं, सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर। सिंगल मेंबर में तो आपको पता है एक ही ओनर होता है और मल्टी मेंबर में कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50। देन बेटे अगली स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद है जी सेल ऑफ शेयर्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है जैसे नाम से ज़ाहिर है कि उसके शेयर्स इजीली पब्लिक में सेल और परचेज़ होते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि भी ये शख्स शेयर नहीं ख़रीदेगा और ये ख़रीदेगा। सारे शेयर्स जो विलिंग हो वो जाके स्टॉक एक्सचेंज से या मार्केट से शेयर्स ख़रीद सकता है और जब उसे ज़रूरत हो वो शेयर को सेल भी कर सकता है। कैन सेल इट्स शेयर्स टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट सेल इट्स शेयर टू पब्लिक, यानी प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इजीली सेलेबल नहीं है। अगर आप सेल करते हैं अपनी फैमिली में ही सेल करेंगे, अपने रिलेटिव में, अपने यानी जो आपके अजीज़ होंगे, जो आपके जानने वाले होंगे या जिसको आप चाहेंगे पार्टनरशिप की तरह दूसरे मेंबर्स की कंसेंट के साथ आप उसको सेल करेंगे। तो पब्लिक के सेल और परचेज़ इजीली होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनी की और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नहीं होती। उसके बाद है बेटे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी का शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल है, जिसको दे दें, जिसके हाथ में शेयर्स है वही ओनर है। लेकिन प्राइवेट कंपनी का जो शेयर्स है ये इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट है बेटे प्रॉस्पेक्टस। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 में जब आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी का बेटे, कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको उसमें जो इन्वेस्ट करना है वो आम जनरल पब्लिक ने करना है। तो प्रॉस्पेक्टस वो जारी करेगी, शेयर होल्डर को इनवाइट करेगी कि वो आएँ और अपने शेयर्स परचेज़ करें। फिर वो शेयर का जो उन्हें रिवार्ड मिलना है उसको हम आपको पता है कि डिविडेंड कहते हैं, ये चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा होगा। तो प्रॉस्पेक्टस क्या है, एक इनविटेशन है जो हम पब्लिक को देते हैं कि वो आए और हमारे शेयर्स परचेज़ करें। लेकिन क्योंकि उसके प्राइवेट कंपनी के पब्लिकली सेल ही नहीं होने, इसलिए उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉस्पेक्टस जो है वो जारी करे।
ये आगे हम इंशाल्लाह कल का मेरा लेक्चर इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स का है, तो उसमें मज़ीद डिटेल से इसके इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में प्रॉस्पेक्टस भी आती है, तो उसको इंशाल्लाह हम वहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद है बेटे डायरेक्टर्स। जैसे मैंने शुरू में बताया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर 7 होते हैं, मेंबर भी 7 है, और नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। तो इसका जो एक हेडिंग जो होती है क्यूरम, यानी कि जो इसकी मजलिस होती है, उसमें कम से कम 4 डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं किसी डिसीज़न पे पहुंचने के लिए। और जो प्राइवेट कंपनी है उसके कम से कम 2 डायरेक्टर होने ज़रूरी हैं। कोई कोई को करारदाद पास करनी हो, कोई रेजोल्यूशन उन्होंने पास करना हो, कोई तब्दीली लेके आनी हो, वैसे 7 है लेकिन कम से कम 4 हों। जी बेटे। उसके बाद है स्टैट्यूटरी मीटिंग। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कंपलसरी है किसे होल्ड करवाए आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है। ये मीटिंग का भी आगे हमने टाइप्स ऑफ मीटिंग्स पढ़नी है, तो वहाँ मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी यहाँ आप सिर्फ यही लिख दें कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने ये कंपलसरी होल्ड करनी है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसको होल्ड करें। उसके बाद है बेटे टाइटल। टाइटल हमने कल भी पढ़ा था कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो वर्ड यूज़ कर लिमिटेड वर्ड यूज़ करती है अपने नेम के साथ। स्टेट बैंक की एग्जांपल दी थी, वापटा की एग्जांपल दी थी, तो वो वर्ड यूज़ करती है लिमिटेड विद हिज नेम। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपने नेम के साथ प्राइवेट लिमिटेड नेम लिखती है, आदम जी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। जी बेटे। टाइटल के बाद है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी बनाने में हमारी मदद करते हैं, यानी पर्टिकुलर पर्सन है हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में अपना रोल प्ले करते हैं, उसे हम इसी कंपनी की ज़बान में प्रमोटर्स कहते हैं। जैसे शेयर होल्डर वो जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, प्रमोटर्स वो जिन्होंने आइडिया जनरेट किया। ये भी हम चैप्टर नंबर 7 का स्टार्ट है, कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, बल्कि 6 में है। कल मैंने आपको बताया था कि 6 में है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रमोटर्स जो है वो आइडिया जनरेट करते हैं और कंपनी को वो फॉर्मेट करते हैं। जी बेटे। पब्लिक के लिए एटलीस्ट 7 प्रमोटर्स होने ज़रूरी हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 2 प्रमोटर्स होने ज़रूरी हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो तो जितने लोग कंपनी बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। जी बेटे। उसके बाद टैक्स रिलीफ। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ देती है, क्योंकि उसका मकसद वेलफेयर है, प्रॉफिट नहीं है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए गवर्नमेंट कोई टैक्स रिलीफ नहीं देती, क्योंकि उसका मकसद जो है वो प्योर अर्निंग प्रॉफिट है, वेलफेयर नहीं है। जी। उसके बाद है बेटे टैक्स रिलीफ के बाद, इधर मैंने स्लाइड में भी ये लिखा है, गवर्नमेंट गिव्स रिलीफ इन टैक्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट डज नॉट गिव। जी बेटे। देन है हमारे पास लोन। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो लोन हासिल नहीं कर सकती, कैन नॉट ऑब्टेन लोन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी एक दफ़ा वो बन गई है तो वो लोन नहीं लेगी। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन लोन हासिल कर सकती है। जब उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए, यानी उसके कैश शॉर्टेज हो, तो वो कहीं से भी लोन हासिल करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मज़ीद शेयर्स भी इशू कर सकती है जो उसके पास अनसोल्ड शेयर्स पड़े हों, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास ये सहूलत मुयसर नहीं है। जी। उसके बाद है बेटे साइज़। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपको पता है लार्ज अंडरटेकिंग होती है, ये मोस्टली डील करती है लार्ज बिजनेस में। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये मीडियम में या स्मॉल बिजनेस में, लार्ज बिजनेस में ये कर सकती है, लेकिन नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बिजनेस का जो साइज़ होता है वो मीडियम होता है, लार्ज नहीं होता। जी बेटे। उसके बाद है मैनेजमेंट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो आपको पता है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर आगे जो है वो अपना मैनेजमेंट को लेके चलते हैं, यानी डायरेक्टर्स इलेक्ट बाय द शेयर होल्डर। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो है वो हर मेंबर जो है वो उसका पार्ट है, वो उसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। ओनर्स आर द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट, हर ओनर जो है वो उसका मेंबर है मैनेजमेंट का। लेकिन पब्लिक में ऐसा नहीं होता, पब्लिक में वही लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे जो उसके इलेक्ट होके आए हैं शेयर होल्डर की तरफ से, एक ख़ास टाइम के लिए, एक ख़ास पीरियड के लिए, फिर वो चेंज हो जाएंगे। एग्जिस्टिंग भी दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं और न्यू भी उसमें ऐड हो सकते हैं। वो यानी जवाब देंगे, जो भी कंपनी की परफॉर्मेंस है वो उसके बारे में सारा रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद है बेटे लीगल रिस्ट्रिक्शंस। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फॉलो करनी पड़ती हैं लीगल इंस्ट्रक्शन, हाई लीगल इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती हैं, बहुत सारी बातें पब्लिक को शो करनी पड़ती हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी को इस चीज़ से आज़ादी है कि वो ये चीज़ ना भी करे, उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट लीगल इंस्ट्रक्शंस या लीगल इंस्ट्रक्शंस नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से।
उसके बाद है बेटे पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिक करनी है, एनुअली भी, सेमी एनुअली भी, और अपनी तमाम मीटिंग्स की रिपोर्ट भी, अपने तमाम एजेंडाज उसने जो है वो पब्लिक करने हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी रिपोर्ट को पब्लिक करे। उसके बाद है बेटे डेजोलेशन। डेजोलेशन का मतलब होता है ख़ात्मा। वैसे कंपनी की लाइफ जो है वो अनलिमिटेड होती है, यानी परपीचुअल है ये, यानी इन्फिनाइट है, यानी इसकी कभी डेथ नहीं होती। यानी कंपनियां हमेशा लॉन्ग लाइफ होती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर एक कंपनी टेकिंग लॉस मोर डिकेड्स, दैन वो फिर डिसाइड करते हैं कि भाई ये कंपनी जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे डिसॉल्व होती है? 3 वेज़ हैं इसके। कंपलसरी बाय कोर्ट, यानी कोई शख्स आपकी कंपनी के ख़िलाफ़ कोर्ट में जाता है और ये वो प्रूव करता है कि हमें इस कंपनी से ये नुकसान है या ये हमारे मसाइल हैं, तो फिर गवर्नमेंट यानी कोर्ट उस कंपनी को बंद कर सकती है। उसके बाद वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, यानी डायरेक्टर्स खुद डिसाइड करते हैं कि ये हम इसको मज़ीद लेके आगे नहीं चलेंगे। उसके बाद है जी अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, यानी मेंबर्स खुद यानी ये इसी का ही पार्ट है वॉलंटरी वाइंडिंग अप का। तो वो डायरेक्टर्स जो हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कोर्ट में अपील करते हैं कि हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो वो अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट जो है वो उसको ख़त्म किया जाता है, वाइंड अप किया जाता है। वाइंडिंग अप कंपनी भी हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक है इसका। उसके बाद है बेटे प्राइवेट कंपनी, इट कैन बी वाउंड अप विद कंसेंट ऑफ मेंबर्स और थ्रू कोर्ट। तो ये बेटे आज मैंने इसके डिफरेंस आपके साथ किया है पब्लिक का और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। बुक्स में मेरे ख्याल में 24 या 22 के करीब हेडिंग्स दी हुई हैं, लेकिन 8 नंबर का पेपर में लॉन्ग आना है तो उसके लिए 15 हेडिंग्स भी काफ़ी हैं। उसके अलावा आप दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, तो वो डेफिनेशन लिखेंगे तकरीबन 17 तक चली जाएंगी, तो इंशाल्लाह 7-8 मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी एग्जांपल्स वगैरह हर हेडिंग में लिखें। तो ये आपने बेटे पढ़ लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कॉर्पोरेशन के चैप्टर जो 5 और 6 यानी 5 में मेरिट्स डीमेरिट्स हैं और डिफरेंस है तीनों कंपैरिजन का, सोल प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप का और जॉइंट स्टॉक कंपनी का। और ये जो है चैप्टर नंबर 6, इसके अंदर काइंड्स, ये चैप्टर नंबर 6 के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 6 के और 7 के। 3 चैप्टर हैं हमारी कंपनी का, एक ही चैप्टर होता है, लेकिन इसमें काजी शहजाद एहतशाम की बुक में उसको आसानी के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, चैप्टर 5, 6 और 7। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू।